अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। खामोशी की ताकत के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। अक्सर जो काम अल्फाज नहीं कर पाते, खामोशी वो काम कर जाती है। आपने खुद ऑब्ज़र्व किया होगा कि अक्सर खामोश रहने वाला बंदा ज़्यादा मिस्टीरियस और बारूब लगता है, लेकिन खामोश रहना और अपने मुंह को ज़रूरत के वक्त ही खोलना, ये बातें कहने में जितनी आसान है, करने में उतनी ही ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि अक्सर ऐसे मौके भी आते हैं जहाँ पे अगर आप खामोश रहें तो आपको लगता है कि शायद अगला बंदा आपकी खामोशी को बुज़दिली समझेगा, लेकिन यही सही मौके होते हैं जहाँ पे खामोश रहना आपको बेतहाशा पावर देता है। ज़हनी तौर पर मजबूत लोग कम बोलते हैं। अगर आप कम और मतलब का बोलते हैं तो सामने वाला ज़्यादा मुतासिर होगा। आप लोगों में जितना ज़्यादा बोलेंगे उतने ही ज़्यादा अहमक और बेवकूफ़ दिखाई देंगे। जो ज़्यादा बोलते हैं लोग उनकी बात को बिल्कुल ध्यान नहीं देते। इस बात का आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा कि लोग उनको सीरियस ही नहीं लेते, क्योंकि खामोशी की भी एक ज़ुबान होती है जो बोलने से भी ज़्यादा ताकतवर होती है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है, परेशानी खामोश रहने से कम, सब्र करने से ख़त्म और शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। आपके अंदर खामोशी की इतनी ताकत तो होनी चाहिए कि लोग इस चीज़ को जान ही ना पाएँ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है या आप किस तबीयत के मालिक हैं। लोगों में खामोश रहने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप बोलते हैं तो लोग आपको मुतवज्जा होकर गौर से सुनते हैं। हमेशा याद रखें, अगर एक दफ़ा अल्फाज अदा कर दिए जाएँ तो वो वापस नहीं लिए जा सकते। अक्सर जब आप किसी ग्रुप में या अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो वहाँ पर किसी तीसरे बंदे के ख़िलाफ़ बोल जाते हैं। अब उसके ख़िलाफ़ बोलने पर आपको वक्ती तौर पर सुकून मिल जाता है, लेकिन बाद में आपको उसकी बड़ी भारी कीमत चुकाना पड़ती है। इसलिए इन बातों से परहेज़ करें जिनका बाद में आपको पछतावा। जो लोग आपसे नफ़रत करते हैं वो हमेशा आपका बुरा चाहते हैं। वो हर वक्त इस मौके की तलाश में होते हैं जिससे आपको दुख पहुँचे। इसलिए खामोश रहने का ये भी फ़ायदा होता है कि आप दुश्मन को चांस ही नहीं देते कि वो आपकी बातों से इंफॉर्मेशन निकाल सके। आइए अब इन 9 वजूहात की बात करते हैं जिनकी वजह से खामोशी की प्रैक्टिस करने वाले लोग अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब होते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो आंखें बंद करके जिए जाते हैं। नंबर 1, अमेजिंग प्लानर्स। खामोशी की प्रैक्टिस करने वाले लोग चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं, और ये प्लानिंग वो बंद कमरों में बैठकर ही नहीं करते, बल्कि अक्सर गुफ्तगू के दौरान भी वो थोड़ा सा वक्फा लेकर अच्छी तरह तज्ज़िया करते हैं और फिर मुनासिब जवाब देते हैं। नंबर 2, गुड लिसनर। खामोशी की प्रैक्टिस करने वाले लोग अच्छे लिसनर भी होते हैं। इसका फ़ायदा उन्हें यह भी होता है कि वो दूसरों को सुनकर ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं और फिर इस इंफॉर्मेशन से अपने ख्यालात और गुफ्तगू में निखार लाते हैं। नंबर 3, गुड कम्युनिकेशन। ऐसे लोग अपने लफ्ज़ों का इंतखाब अच्छे से कर सकते हैं। अच्छे लफ्ज़ों का इंतखाब करने का मतलब है अच्छी कम्युनिकेशन, और अच्छी कम्युनिकेशन की ज़रूरत हर जगह होती है, चाहे आप बिज़नेस करते हो या आपने किसी के दिल में जगह बनानी हो। नंबर 4, क्रिएटिव। खामोशी की प्रैक्टिस करने वाले लोग अमूमन क्रिएटिव भी होते हैं, क्योंकि तन्हाई में वो नए नए आइडियाज़ सोचते हैं, और ये नए आइडियाज़ ये अपनी असल ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं और अपने क्रिएटिव काम से दूसरों को हैरान कर देते हैं। नंबर 5, गुड ऑब्जर्विंग पावर। इस तरह के लोग अच्छे ऑब्जर्वर भी होते हैं, यानी कि अपने इर्द गिर्द की चीज़ों पर अच्छी तरह ध्यान देते हैं और फिर उसी हिसाब से अपने अगले इक़दामात का बंदोबस्त करते हैं। नंबर 6, सेल्फ अवेयर। ऐसे लोग ज़्यादा सेल्फ अवेयर होते हैं, यानी ये लोग अपनी खामियों और खूबियों को जानते हैं और कोई ऐसा कदम नहीं उठाते जिसके बाद इन्हें शर्मिंदा होना पड़े। नंबर 7, हैव गुड फ्रेंड्स। ऐसे लोग जो खामोशी की प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं और ख़ुद कम बोलते हैं, वो सिर्फ अच्छे और बामकसद लोगों की कंपनीज़ को ही पसंद करते हैं, और ये अच्छे लोग उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद देते हैं। नंबर 8, ट्रस्टवर्थी। खामोश और पुरसुकून रहने वाले लोगों को ज़्यादा काबिल भरोसा समझा जाता है। बिज़नेस इदारे ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो ज़्यादा नहीं बोलते, क्योंकि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो कोई ना कोई राज की बात अपने मुंह से उगल देंगे। नंबर 9, सेल्फ कंट्रोल। ऐसे लोगों का सेल्फ कंट्रोल भी ज़्यादा होता है, मुश्किल सूरत हाल में अपने आप पर अच्छी तरह काबू रख पाते हैं। इसके अलावा खामोशी के बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे कि अक्सर आपने नोट किया होगा कि अगर आप गुफ्तगू कर रहे हो तो आप ज़्यादा देर तक खामोश रहें तो किसी तरह अगला बंदा खामोशी के गैप को फिल करने के लिए बोलना चाहता है, और ऐसे में वो आपको बहुत सी ऐसी बातें बता जाता है जो उसे नहीं बतानी चाहिए थी।